नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर्थर्कश। मैं घनश्याम बादल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी का दिन और पुराणों के अनुसार आज ही के दिन त्रेता युग में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है और इसी को वह उसके महान राजा रघु के नाम पर रघुवंश के नाम से भी जाना जाता है। राम के कितने रूप हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर कुछ लोग राम को एक अवतार मानते हैं, वहीं पर मानना यह भी है कि राम अवतार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मानव थे जिन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में, प्रजापालक के रूप में ऐसे उच्च आयाम स्थापित किए कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आज से लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व पैदा हुए राम एक छोटे से राज्य अयोध्या के राजा रहे, दशरथ के पुत्र थे और रामचंद्र जी का जन्म ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ में दशरथ को दी गई तथाकथित खीर के सेवन के बाद हुआ था। और इसी खीर को जहां पर तीनों रानियों ने आपस में बांट करके प्रयोग में लाया था, इससे पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की आयु में कोई विशेष अंतर नहीं रहा होगा। लेकिन राम ने बचपन से ही अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते विश्वामित्र ने अपने साथ लेकर गए और वहां पर उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु के भाई से उनको मुक्त किया। मारीच बाद में लंका में जाकर गिरा, जबकि सुबाहु और ताड़का का वध हो गया। साथ ही साथ राम, जिन्हें की स्त्री उद्धारक कहा जाता है, उन्होंने ही अपने वनवास के दौरान शूर्पणखा का नाक काटने का आदेश लक्ष्मण को इशारों में दिया। एक तरफ राम अहिल्या का उद्धार करते हैं, दूसरी तरफ शबरी के दिए हुए झूठे बेर खा करके उसको मान लेते हैं और दूसरी तरफ ताड़का, शूर्पणखा का वध भी करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न राम के आलोचक खड़े करते हैं, लेकिन इनका जवाब केवल यही है कि राम ने स्त्री देखी, न पुरुष देखा, दलित देखा, न स्वर्ण देखा। उन्होंने देखा केवल धर्म और अधर्म। जहां धर्म की बात थी, जहां पर प्रजापालन की बात थी, राम ने हर उस शख्स का बचाव किया। आज के शासकों को राम से सबसे बड़ा सबक यही लेने की जरूरत है। राम का व्यक्तित्व कितना विराट है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि रामचंद्र जी के चरित्र पर लगभग 1000 से ज्यादा किस्म की रामायणें लिखी गई हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस उन्हें दिव्य पुरुष मानती है, तो वाल्मीकि उनको एक महान राजा मानते हैं। कंबन के राम आदर्श राजा होने के साथ साथ चरित्रवान हैं, सुंदर हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त भी उन्हें एक आदर्श प्रजापालक के रूप में स्थापित करते हैं। तो वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी रचना राम की शक्ति पूजा में राम की शक्ति का आधार सीता को बताते हैं और यहीं से शक्ति की पूजा का भी हम श्री गणेश मान सकते हैं एक तरीके से। हालांकि शक्ति पूजा युगों युगों से होती आ रही है, जिसे हम आज भी दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल में और अश्वनी मास में करते आए हैं। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि राम ने जहां स्त्री को पूजा, स्त्री को सम्मान दिया, उनके उद्धार की बात की, वहीं आज भी हम उनके इस आदर्श का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? केवल 2-4 दिन कन्याओं को पूजना, उनके चरण धोना, उन्हें भोजन कराना, भेंट देना, सम्मान करना, क्या मात्र इतने से स्त्री उद्धार या कन्या को हम शक्ति रूप में देख सकते हैं? मित्रों, ये वीडियो मैंने केवल और केवल इसीलिए बनाया है ताकि ये बात सब तक पहुंचाई जा सके। यदि हमें राम के जैसा बनना है तो फिर चरित्रवान बनना होगा, मर्यादाओं का पालन करना होगा, बिना भय और पक्षपात के राज्य, एक शासक के रूप में अपना राज्य चलाना होगा, प्रजा को भी राम के आदर्शों पर चलना होगा। वहीं साथ ही साथ हमें कन्याओं को यदि मान देना है, उनको आगे बढ़ते हुए देखना है, तो फिर 1-2 दिन की पूजा नहीं, बल्कि उनको शिक्षित करना होगा, रोजगार देना होगा, बराबरी का दर्जा देना होगा,
उनका सम्मान करना होगा और उनके खिलाफ उठने वाली अश्लील चीज़ों पर हमें खुलकर सामने आकर उनका विरोध करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इस बार के नवरात्र बहुत फलदायी होने जा रहे हैं। होती है मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए चैनल तीर तरकश।